गोधाम अभयारण्य हिनौती की बेशकीमती जमीन गई वन विभाग को, सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने उठाई आपत्ति। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर है रीवा जिले से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा, रीवा जिला प्रशासन ने स्थानीय नेताओं के दबाव में उठाया कदम। गोधाम के लिए कम पड़ गई जमीन, अब गई जमीन को वापस लेने का चल रहा प्रयास। शासन प्रशासन का काम गांव की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। हंस हंस सींगेट मारे, रो रो गोबर उठावे। जिला कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्थानीय रीवा जिले के नेताओं के दबाव में मध्य प्रदेश रीवा के गंगेव जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत में गोधाम गौर अभयारण्य गधी की बेस कीमती जमीन वन विभाग को रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के एवज में बदले में दे दी है। मात्र हिनौती ही नहीं बल्कि आसपास सेदहा ग्राम पंचायत की बगविल और सेदहा नामक ग्राम की भी सैकड़ों एकड़ की बेसकीमती जमीन को भी बिना पंचायतों द्वारा जारी एनओसी के ही औने पौने वन विभाग को दे दिया गया है। अब पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं शिवानंद द्विवेदी और राजमणि सिंह आदि ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन नियम 2020 में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत बिना पंचायत की एनओसी और बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के इस प्रकार कोई भी ग्राम पंचायत की जमीन मनमाने ढंग से किसी भी विभाग को दे दी जाए। विधि विशेषज्ञों की माने तो इस विषय पर जिला कलेक्टर अथवा संभागीय नजूल समिति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को बिना ग्राम पंचायत की अनुमति, एनओसी और अनुमोदन के आदान प्रदान कर सके। देखिए इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और भूतपूर्व सरपंच राजमणि सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं राजमणि सिंह, निवासी ग्राम सेदहा, आज से काफ़ी लंबे अरसे पहले हिनौती पंचायत का सरपंच था, जिसके अंतर्गत अब 3 कहिए 3.5 पंचायतें कहिए, कैथा पंचायत के भी कुछ गांव थे और सेदहा, लोटनी और हिनौती 3 पंचायतें बन गई हैं वर्तमान समय में। अभी कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला का भूमि पूजन हुआ, उसमें काफ़ी लोग गए थे, मैं भी था। और उस समय ये बड़ी चर्चा थी कि हिनौती और सेदहा की ज़मीन मिला के 1200-1300 एकड़ है जो गौ अभयारण्य के लिए होगी। इसमें मवेशी चरेंगे, नाले वाले हैं, पानी भी पीने की व्यवस्था है। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि 1300 एकड़ ज़मीन थोड़ी नहीं होती है, बहुत होती है। हमारे यहाँ गौवंश को चरने के लिए काफ़ी है। पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया कि वो ज़मीन रीवा सिंगरौली सीधी रेलवे लाइन को चली गई। शायद कभी रेलवे लाइन के लिए ज़मीन वन विभाग द्वारा दी गई थी, तो उसके बदले में हमारे ये गौवंश की ज़मीन चली गई जो नितांत आवश्यक थी। इसको नहीं देना चाहिए था, न दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी कारण दिया गया है तो इसको कैंसिल किया जाए और गौवंश के जीवन के लिए, गौवंश से मतलब मेरी गौ माता से है, और अगर हम अपने माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक हिंदू के नाते हमको तो लगता है कि मैं अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ। इससे मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है। और माननीय अपने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी 1300 एकड़ ज़मीन हमको वापस की जाए गौवंश के लिए, और अन्यत्र जहां मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन हो उसको दिया जाए। दूसरी एक चीज़ बात और बताना चाहता हूं कि पंचायतें की ज़मीनों को मैंने ये नहीं सुना है कि नजूल की ज़मीन होती। मैंने सुना है कि शहरी इलाके में नजूल की भूमि होती हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये चारागाह, पेड़ पौधे के अलावा देखिए, जो गंगेव जनपद रीवा के गंगेव जनपद में हिनौती ग्राम पंचायत
के जो गदही ग्राम है, गदही करके ग्राम है, उसको गौधाम बोलते हैं, नया उसका नामकरण कराया जा रहा है। यहाँ पर गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रावधान था। ये प्रक्रिया एक लंबे अरसे से चल रही थी और पिछले कई वर्षों से इस पे पैरवी की जा रही थी और सब सामाजिक सहयोग से और जो जनमानस हैं इसकी मांग किए हुए थे और अंत में सरकार ने इसको काफ़ी हद तक माना है और अब वो लगभग 1300 एकड़ में पहले था, ये 1300 एकड़ के आसपास इसको प्रावधानित किया गया था गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का। लेकिन अभी एक रीवा सीधी सिंगरौली एक रेलवे लाइन जा रही है, उसके एवज में कुछ ज़मीन का उसके एवज में वन विभाग को देना था, क्योंकि वन विभाग की ज़मीन वहाँ पे फंस रही है। तो उसकी ज़मीन के लिए यहाँ पर चुना गया और सिदहा पंचायत यहाँ पे है, हिनौती पंचायत है और अन्य जो भी हैं अन्य पंचायतें कुछ, वहाँ से ज़मीन काफ़ी बहुतायत मात्रा में उठा करके रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए वन विभाग को दे दी गई है। बाकी तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ग्राम पंचायत को इतना ज़्यादा एक तरह से ज़मीन को दे दिया जाना, इतनी ज़मीन को दे दिया जाना, ये कुछ उचित नहीं लगा। क्योंकि यदि रीवा और मऊगंज का ही लिया जाता, जो वन परिक्षेत्र के आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, पथरीली ज़मीनें हैं ऐसी, जिनको दिया जा सकता था। लेकिन कोई एक्ट का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर और ये संभागीय जो नाजुल समिति वगैरह होती है, इन्होंने काफ़ी ज़मीनें यहाँ पर दे दी हैं और वन विभाग को इन्होंने गदही की भी ज़मीन दी है, हिनौती ग्राम पंचायत जो हिनौती हल्का है यहाँ की भी ज़मीन दी हुई है। लेकिन वो ज़मीन पहले से ही गौ अभ्यारण्य के लिए एक तरह से आरक्षित थी। तो बड़ा सवाल यह है कि जब आपने गौ अभ्यारण्य की ज़मीन दे दी और वहाँ आप बड़े मुश्किल से 100-125 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं बची हुई है और जहाँ कहाँ 1300 एकड़ में ज़मीन बनाया जाना था गौ अभ्यारण्य, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब वर्तमान में गौ अभ्यारण्य के एक्सपांसन के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। जैसे ही इसको फेंसिंग की जा रही है, तो फेंसिंग वन क्षेत्र में चली गई है, जिन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ के एसडीएम तहसीलदार ने सिरमौर के जो ज़मीन दे दी है, तो वन विभाग उसमें आपत्ति कर रहा है। अब इसमें ये वापस दिक्कत हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन अब वन विभाग वापस करे फिर से गदही गौधाम के लिए, गौ अभ्यारण्य के लिए। तो भाई जब यही करना था तो आपको पहले सोच समझ के काम किया जाना था। तो इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो नीति है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1300 एकड़ का ये सब प्रकरण चल रहा था गौधाम बनाने के लिए, गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए, तो ये ज़मीन किसी भी हाल में वन विभाग को नहीं दी जानी चाहिए थी। क्योंकि एक बार आपने ज़मीन दे दी, वन विभाग का उसमें हस्तक्षेप हो गया, तो अपने परिसीमा में आपको घुसने नहीं देंगे। तो मतलब आपका जो गौ अभ्यारण्य का जो ये प्रकरण था, वो ऑलरेडी खटाई में पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि इसका जो 10